भारत ने इजरायली नुमाइंदा बनकर पाकिस्तान पर हमला किया। सहूनी रियासत रोज़े अव्वल से हमारी दुश्मन है। पाक फौज ने फौरी तौर पर अहले गजा का बदला ले लिया। हुक्मरान इजाजत दें, नाजायज मुल्क को ईंट से ईंट बजा देंगे। मौलाना फजल रहमान का जोशो वलवले से भरा खिताब। सरबरा JUI का कहना था कि मोदी का बाप भी हमारे मुल्क का पानी बंद नहीं कर सकता। जब गजा पर हमला हुआ तो मोदी ने इसराइल की हिमायत की। फलस्तीन किसी सूरत तनहा नहीं। भारतीय मुतासिबाना रवैये का जवाब। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह। जंग की आग से बचने के लिए बातचीत जरूरी। आइन मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात करें। वज़ीर आज़म की खुले दिल से मोदी को पेशकश। कहा दोनों मुल्कों के दरमियान कश्मीर का मसला खित्ते में आग को दोबारा भड़का सकता है। शहबाज शरीफ का कामरा एयरबेस का दौरा। जंग में शरीक फिजाई निगहबानों से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू भी शरीक थे। सिविल और अस्करी क़यादत का हाथों में हाथ डालकर यकजहती का इजहार। We don't resolve the issue of Kashmir as per the will of the people, as per the United Nations resolution, there can never be peace between India and Pakistan. Anyone who tries to violate our territorial integrity and sovereignty, our response will be brutal, our response will be swift and assured. बेवकूफ़ी ना करना वरना अंजाम तबाह कुन होगा। हर जारियत का जवाब आहनी हाथों से देंगे। जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पर फौरी और बेरहम जवाब दिया जाएगा। एटमी ताकतों में कशीदगी तबाही का पेश खैमा बन सकती है। पाक फौज की मोदी सरकार को खुली वार्निंग। अब की बार खामोशी नहीं, गोली का जवाब गोली से मिलेगा। अगर भारत समझता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग का महाज खड़ा कर सकता है तो ये खित्ते में तबाही का बाइस होगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का सख्त पैगाम। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी। आज मुल्क भर में कौमी सतह पर यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। दिन का आगाज मसाजिद में कुरान ख्वानी और खुसूसी दुआओं से होगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 सूबों में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीबात मुनक्किद होंगी। मरकजी तकरीब इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी। आला अस्करी हुकाम भी तकरीब में शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं परचम कुशाई की तकारीब शोहदा की कब्रों पर हाजिरी दी जाएगी। का दिन जो है यौम तशक्कुर के तौर पे पूरे मुल्क में अकीदत के साथ और एहतराम के साथ मनाया जाएगा। जुम्मे के इज्तिमात में मुल्क कौम के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए दुआ की जाएगी, हाजिरी दी जाएगी, शोहदा की कब्रों पर खराज अकीदत पेश किया जाएगा। पाकिस्तानी परचम हर जगह पर अवेजा इंशाअल्लाह ताला नजर आएगा। Now I put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it, the resolution is passed unanimously second time. ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस कौम की फतह। सेनेट में खराज तहसीन की करारदाद मंजूर। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का पेशावराना महारत का मुजाहरा। मुल्क की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करार। करारदाद का मतन। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि भारतीय जारियत का भरपूर जवाब देने पर मुसल्लह अफ़वाज को खराज तहसीन पेश करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना था कि बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी भारत का पुराना वतीरा है। कौमी सलामती ने भारत को जवाब देने के लिए फौरी फैसले किए। खित्ते की सूरत हाल पर दोस्त मुल्क राबते में थे। अल्लाह ताला का बेपना करम है, आर्म फोर्सेस की बहादुरी और जमाबंदी है और उनकी मेहनत है कि उन्होंने सिर्फ मशीन काम नहीं करती कि पाकिस्तान को इतनी बड़ी फतह नसीब की। हमारा एक भी जहाज अल्लाह के फजल से उसको कोई डैमेज नहीं हुआ। 6 जेट फाइटर्स इंडिया के गिराए गए, एक UAV गिराया गया, वो उनको ऑब्वियसली हजम नहीं। मोदी ने देरीना साथी का भी एतमाद तोड़ दिया। हिंदुस्तान अपना बोझ खुद उठाए, डोनाल्ड ट्रंप का इंतबाह। मोदी की पॉलिसीज अमरीकी सरमायाकारी के लिए खतरा। जंगी जुनून ने भारतीय मईशत को दांव पर लगा दिया। आपकी $500 बिलियन की सरमायाकारी इंडिया में डूब जाएगी। अमरीकी सदर ने एप्पल कंपनी के CEO को खबरदार कर दिया। मोदी सरकार की नाकामी तिजारती पॉलिसियों के बायस भारत दूसरे ममालिक पर ज्यादा टैरिफ आयद करता है, जिससे अमरीकी कंपनियों को भी मुसलसल नुकसान पहुंचा।